Good morning, students. I am Namita Saif. Welcomes you in BBVN online classes. And today we'll read the next part of the chapter, that is chapter number 7, Birth, which is written by A.J. Cronin. And we had seen about the struggling period of Mrs. Morgan and Andrew Manson, who actually was horrified when a lifeless baby was born, है ना. जब उनका जो after so much of struggle and our struggle, a baby was born lifeless, and that horrified Andrew Manson very much. Now let's see what happens. After all that he had promised, his face heated with his own exertions chilled suddenly. So उसने जो भी प्रॉमिस किया था जॉय मॉर्गन को, वो सारी जो चीज़ें हैं वो उसके सामने आ रही हैं कि जो प्रॉमिसेस उसके द्वारा किए गए थे, उसका जो फेस है वो एकदम से गर्म हो गया. और विद हिज ओन एक्सर्शंस, यानी उनकी खुद की जो हैं वो ज़ोर ज़ोर से सांसें चल रही हैं, वो खुद ही बहुत ज़्यादा क्या हो गए हैं, हॉरिफाइड हो गए हैं, चिल्ड सडनली. और फिर एकदम से वो अपने आप को संभालते हैं. पहले तो खुद ही वो बहुत ज़्यादा डर गए, लेकिन फिर वो अपने आप को संभालते हैं, गहरी गहरी सांसें लेते हैं. He hesitated, torn between his desire to attempt to resuscitate the child and his obligation towards the mother who was herself in a desperate state. So he actually hesitated. उनको बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, वो बहुत ज़्यादा मतलब हेजिटेट हो रहे थे कि किस तरह से उन पे जॉय मॉर्गन और उनकी जो वाइफ हैं वो किस तरह से मतलब बिलीव करते हैं, और वो चाहते थे कि किस तरह से बच्चा जो है वो ज़िंदा हो जाए. रिससिएटेड मीन्स रिवाइव करना, वापस से मोशन में लाना, एक्टिव होना. तो वो चाहते थे कि बच्चा जो है वापस से मतलब रेस्पायर करने लगे, जीवित हो जाए. और हिज ऑब्लिगेशन टूवर्ड्स द मदर, उनकी जो ड्यूटीज़ थी उनकी जो मदर की तरफ, हु वॉज हरसेल्फ इन अ डेस्परेट स्टेट, और जो खुद ही बहुत ज़्यादा रेकलेस कंडीशन में थी. डेस्परेट मीन्स रेकलेस कंडीशन, बहुत बुरी कंडीशन में थी, वो खुद ही अपने आप को नहीं संभाल पा रही थी. तो उन्होंने पहले डिसाइड किया कि मैं क्या करूं, पहले मदर को संभालूं या पहले चाइल्ड को मतलब रिवाइव करने की कोशिश करूं. द डायलेमा वॉज सो अर्जेंट ही डिड नॉट सॉल्व इट कॉन्शियसली. और इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन, डायलेमा मीन्स कन्फ्यूजन, तो इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन था, और ये दोनों अर्जेंसी थी, है ना. उनकी मदर को, मिसेस मॉर्गन को संभालना भी बहुत ज़्यादा अर्जेंट था, और बेबी को रिवाइव कराना भी, क्योंकि जो लाइफलेस बॉर्न हुआ था उसमें कहीं ना कहीं हो सकता था कि उसमें फिर से सांस आ जाए, तो उनको उसको संभालना भी बहुत ज़्यादा अर्जेंट था. तो उन्होंने अर्जेंटली बड़ा डिसीजन लेना चाहा, एंड ही डिड नॉट सॉल्व इट कॉन्शियसली. वो बिल्कुल भी अपने इस मोमेंट को बिल्कुल कॉन्शियसली, यानी कि कॉन्शियस मतलब क्या होता है, चेतना होना, या हम कह सकते हैं कि अवेयर होना, है ना, उस टाइप से वो उसको मोमेंट को संभाल नहीं पा रहे थे. ब्लाइंडली, इंटेंसिवली ही गेव द चाइल्ड टू द नर्स. अब बिल्कुल उनके दिमाग में कुछ आ नहीं रहा है, कि उनका दिमाग बिल्कुल ब्लैंक हो चुका है, और जल्दी से उन्होंने क्या करा, उस बच्चे को नर्स को थमा दिया. एंड टर्न्ड हिज अटेंशन टू सुसान मॉर्गन हु नाउ ले कोलैप्स्ड. सो अब उस समय जो मतलब जल्दी से उन्होंने जो अपना अटेंशन था वो किसको दिया, सुसान मॉर्गन जो कि लेडी हैं उनकी तरफ दिया. एंड जो कि बिल्कुल कोलैप्स मतलब डिक्लाइन हो चुकी हैं, अपने आप का मतलब जो कॉन्शियसनेस है वो खो चुकी हैं. ऑलमोस्ट पल्सलेस, यानी कि उनकी पल्स भी नहीं चल रही है. एंड नॉट येट आउट ऑफ द ईथर अपॉन हर साइड, और मतलब बिल्कुल भी कोई भी कह सकते ना कोई भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रही हैं. हिज हेस्ट वॉज डिस्परेट, a frantic race against her ebbing strength. ebbing मतलब क्या होता है, ebbing means declining. so वो बहुत जल्दी चाहते थे, बहुत जल्दी मतलब ट्राई कर रहे थे कि किसी न किसी तरह मिसेस मॉर्गन को बचा लें. और ये एक तरह की फ्रेंटिक रेस थी. फ्रेंटिक मीन्स कि वेरी फास्ट एंड वेरी पिक्यूलर, बहुत स्ट्रेंज सी रेस थी, जिसमें कि उनकी जितनी भी स्ट्रेंथ थी एंड्रू मैनसन की, वो गिरती जा रही थी, डिक्लाइन होती जा रही थी. एबिंग मीन्स डिक्लाइनिंग. It took him only an instant to smash a glass, impel and inject the medicine.
और उन्होंने क्या करा, सिर्फ बिना मतलब क्योंकि उनका दिमाग ही नहीं चल रहा है कि करना क्या है, उन्होंने अर्जेंटली एक्शन लिया और उन्होंने क्या करा, जल्दी से ग्लास को फोड़ा, क्योंकि इंजेक्शंस जो होते हैं, जो मेडिसिन होती हैं वो एक ग्लास की ट्यूब में ही होती हैं। सो ही जस्ट ब्रेक डाउन दैट ग्लास और जल्दी से इंजेक्ट जो है वो मिसेस सुसान मॉर्गन को कर दिया। Then he flung down the hypodermic syringe and worked unsparingly to restore the flaccid woman. So अब वो क्या कर रहे हैं कि एक जल्दी से उन्होंने मतलब हाइपोडर्मिक सिरिंज जो है वो जल्दी से ली और अनस्पेरिंगली टू रिस्टोर द फ्लैसिड वुमेन, और मतलब वो चाहते थे कि जो बेहोश जो अनकॉन्शियस जो वुमेन है बिना अनस्पेरिंगली मतलब बिना टाइम वेस्ट करे उन्होंने जल्दी से वो सिरिंज जो है वो किसको लगा दी, वुमेन को लगा दी, मिसेस मॉर्गन को लगा दी, जिससे कि उनमें होश आ जाए या वो संभल जाए। आफ्टर अ फ्यू मिनट्स ऑफ feverish effort her heart strengthened. He saw that he might safely leave her. और थोड़ी देर बाद, एक मिनट के बाद उनमें थोड़ा सा एक फेवरिश एफर्ट मतलब थोड़ा सा उन्होंने जितना भी उन्होंने एफर्ट किया एंड्रू मैनसन ने, उन्होंने देखा कि उसका जो हार्ट है मिसेस मॉर्गन का वो एकदम से स्ट्रेंथेंड मतलब उनकी कंडीशन संभल चुकी है, अब उनकी हार्ट बीट सही चल रही है, उनकी पल्स रेट थोड़ी काबू में आ गई है। तो उन्होंने सोचा कि अब मिसेस मॉर्गन को वो एंड्रू मैनसन जो है अकेले छोड़ सकता है। और अब जब मिसेस मॉर्गन की तबीयत थोड़ी सुधर गई है तो वो चाहते हैं कि अब वो उस बच्चे को जो लाइफलेस चाइल्ड बॉर्न हुआ है उसको संभाले। ही स्विंग अराउंड इन हिज शर्ट स्लीव्स। अब वो क्योंकि बहुत ज़्यादा पैथेटिक कंडीशन है, वो चाहते हैं कि बच्चे को रिवाइव करवाना है ना, लाइफ लाना उसके अंदर, तो उन्होंने क्या करा, अपनी शर्ट की स्लीव को फोल्ड करा। हिज हेयर स्टिकिंग टू हिज डैम्प ब्रो, और उसके जो मतलब हेयर्स हैं वो मतलब बड़ी बड़ी जो उनकी भौएँ हैं, ब्रोज हैं, उसमें उसके जो हेयर हैं वो आगे की तरफ गिर रहे हैं, मतलब क्योंकि वो स्ट्रगलिंग पीरियड है उनको, मतलब बहुत ज़्यादा वो खुद ही टेंशन में अपने, तो उनके जो बॉडी का अपीयरेंस है वो भी काफ़ी पिक्यूलर हो गया है। अब वो बोल रहे हैं वेयर इज़ द चाइल्ड, बच्चा कहाँ पर है। द मिडवाइफ मेड अ फ्राइटेंड जेस्चर। अब जो मिडवाइफ है वो बहुत ज़्यादा डर गई और उन्होंने बहुत ज़्यादा डर के जो जेस्चर्स, जो बॉडी के जो एक्शंस हैं वो दिए, मतलब उनके जो भाव हैं वो बहुत ज़्यादा डरे हुए लग रहे थे मिडवाइफ के। शी हैड प्लेस्ड इट बीनीथ द बेड। उसने तो क्या करा, जब एंड्रू मैनसन ने बच्चे को नर्स को दिया तो उन्होंने क्या करा, उस बच्चे को बेड के नीचे सरका दिया। ठीक है, अब वो उसको डर लगा क्योंकि लाइफलेस बॉर्न था बच्चा, तो उसको डर लग रहा है कि अरे ये तो बच्चे की डिमांड कर रहे हैं, मैंने तो क्या करा, उस चाइल्ड को कहाँ डाल दिया है, बेड के नीचे डाल दिया है। ओके, इन अ फ्लैश एंड्रू निल्ट डाउन। अब बिना कुछ सोचे समझे, एक ही बिना टाइम वेस्ट करे, एक ही फ्लैश में एंड्रू जल्दी से नील डाउन हो गए, यानी घुटनों पे बैठ गए। फिशिंग अमॉन्ग्स द सोडन न्यूज़पेपर्स बिलो द बेड ही पुल्ड आउट द चाइल्ड। और जल्दी से मतलब फिशिंग अप मतलब पुलिंग अप है ना, तो जो सोडन यानी जो गीले से बदबूदार से जो न्यूज़पेपर्स थे है ना, उसके ऊपर उन्होंने चाइल्ड को रख दिया था मिडवाइफ ने और बेड के नीचे खिसका दिया था। अब वो उस न्यूज़पेपर को ड्रैग कर रहे हैं एंड्रू मैनसन, और उस चाइल्ड को उन्होंने खींचा, मतलब न्यूज़पेपर को खींचा और चाइल्ड को बाहर निकाला। अ बॉय परफेक्टली फॉर्म्ड, और वो क्या था, द चाइल्ड वॉज बेबी बॉय एंड ही वॉज परफेक्टली फॉर्म्ड, मतलब बहुत अच्छे से उसकी बनावट हो रखी थी, उसके सारे जितने भी फिजिकल अपीयरेंस था वो बहुत अच्छा था, हैंड, नोज, ईयर्स, सब कुछ एक ह्यूमन बीइंग जैसा ही था। द लिम्प वार्म बॉडी वॉज वाइट एंड सॉफ्ट एज टैलो, लेकिन जो उनकी लिम्प मतलब लाइफलेस है ना, लेकिन जो लाइफलेस वार्म बॉडी जो उनकी थी वो बिल्कुल क्या थी, बच्चे की जो लाइफलेस बॉडी थी वो वाइट कलर की थी। एंड सॉफ्ट एज टैलो, टैलो मीन्स क्या होता है, द हार्ड फैट ऑफ एनिमल्स मेल्टेड एंड यूज्ड टू मेक सोप एंड कैंडल्स स्टिक। उनका जो मतलब फ्लैश था वो बिल्कुल भी नहीं था, ऐसा लग रहा था जैसा फ्लैशलेस है वो चाइल्ड, दुबला पतला सा बिल्कुल वाइट कलर का। द कॉर्ड हेस्टली स्लैश्ड ले लाइक अ ब्रोकन स्टीम, और जो कॉर्ड है उनकी जो स्पाइनल कॉर्ड है वो मतलब कि ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई ब्रोकन स्टेम की तरह हो, मतलब जो पीछे की उनकी जो रीढ़ की हड्डी थी ना
वो इतनी ज़्यादा मतलब स्लैशी थी कि ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई ब्रोकन से स्टैम्प, टूटी हुई स्टैम्प वहाँ पे लगा दी हो। मतलब बिल्कुल उनका जो बेस था वो पूरी तरह से स्ट्रेट नहीं था। द स्किन वॉज ऑफ लवली टेक्सचर, उनकी स्किन बहुत ज़्यादा अच्छा टेक्सचर था, ग्लोइंग सी स्किन थी, स्मूथ थी, बहुत टेंडर थी, बहुत सॉफ्ट सी स्किन थी और बहुत ज़्यादा स्मूथ थी, मतलब रफ नहीं थी स्किन उनकी। चाइल्ड की बात कर रहे हैं हम। द हेड लॉल्ड ऑन द थिंग नेक, और क्योंकि वो लाइफलेस था तो जो हेड था वो किस पे लटका हुआ था, उनकी नेक पे लटका हुआ था, क्योंकि उस समय जब न्यूबॉर्न बेबी होता है तो उनकी जो नेक के पीछे की जो मसल होती है वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती, सपोर्टिव नहीं होती है ना। तो अक्सर जो बच्चे होते हैं उनका जो सिर होता है वो उनकी नेक की तरफ झुका हुआ होता है। द लिम्स सीम्ड बोनलेस, और उनको ऐसा लग रहा था कि जितने भी उनके लिम्स हैं वो बिल्कुल बोनलेस दिख रहे हैं, यानी कि जो आते हैं और जो उनकी, ऐसा लग रहा है कि जैसे उनमें कोई हड्डियां ही नहीं है, चाइल्ड के अंदर कोई हड्डियां नहीं हैं। स्टिल नीलिंग एंड्रू स्टेयर्ड एट द चाइल्ड विद अ हैगर्ड फ्रॉन, अब क्योंकि वो नीचे की तरफ अभी भी बैठे हुए हैं तो वो मतलब एंड्रू जो हैं वो बच्चे को काफ़ी घूर रहे हैं और मतलब बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है उनको कि ठंडे हो गए हैं वो बिल्कुल, यानी कि उनको समझ में नहीं आ रहा है कि अब इस बच्चे का करना क्या है। द वाइटनेस मीन्ड ओनली वन थिंग, pallida, and his mind, unnaturally tense, raced back to a case he once had seen in Samaritan, to the treatment that had been used. Instantly he was on his feet. So अब उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि इस बच्चे का करना क्या है। तो जो वाइटनेस है, मतलब बच्चा कैसा था, बिल्कुल चाइल्ड वॉज वाइट इन कलर। तो ऑब्वियसली वाइट कलर कब होता है, जब रेस्पिरेशन प्रोसेस, ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता अच्छे से, इजंट इट। ब्लड सर्कुलेशन होता है तो आवर स्किन इज पिंक इन कलर, है ना, इजंट इट। रेडिश लगती है हमारी जो स्किन है, लेकिन क्योंकि जो न्यूबॉर्न बेबी है उसकी कैसी लगेगी स्किन, ऑब्वियसली पिंक होते हैं, मतलब ब्लड सर्कुलेशन की वजह से। तो अब उनको आ रहा है कि हो ना हो अगर बच्चा वाइट कलर का, इसका मतलब इससे कौन सा डिजीज़ है, एस्फिक्सिया डिजीज़ है। एस्फिक्सिया डिजीज़ मतलब होता है कि इट इज़ अ रेस्पिरेशन प्रॉब्लम। ओके, जब बच्चा अक्सर रेस्पायर नहीं करेगा, ऑक्सीजन की कमी रहेगी, ब्लड सर्कुलेट नहीं करेगा अच्छा से, तब वो वाइट कलर का हो जाता है। और उसको ये एक्सपीरियंस कहाँ से मिला, एक सैमरिटन में एक ऐसा ही केस आया था जो कि उसने, जब वो असिस्टेंट था डॉक्टर का, तब उसने ये केस देखा था और उसे एक्चुअली अब ये पता था कि करना क्या है। ठीक है, वो जल्दी से अपने फीट पर आया, खड़ा हुआ। गेट मी हॉट वाटर एंड कोल्ड वाटर, अब उसने ऑर्डर दिया नर्स को कि मुझे जल्दी से कुछ हॉट वाटर ला दो और कोल्ड वाटर ला दो, यानी दोनों गर्म पानी और ठंडा पानी उसने मंगाया। He threw out to the nurse and basins too, quick quick, और उसने क्या बोला, बेसिन ला दो जिसमें बच्चे को लेटा के मतलब हॉट वाटर कोल्ड वाटर डाला जाए। सो उसने ये ऑर्डर दिया लाने को। बट डॉक्टर, ही faltered her eyes on the pallid body of the child, अब वो मतलब क्योंकि वो शॉक्ड है मिडवाइफ, वो सोच रही है बच्चा तो पहले से मरा हुआ है, हम अब क्या करने जा रहे हैं इसके साथ में। तो मतलब वो बहुत ज़्यादा डरी हुई है और मतलब डरते हुए बहुत आश्चर्यजनक वे में, सरप्राइजिंगली शी इज टेलिंग कि मतलब पैलिड बॉडी, जो डेड बॉडी है, जो लाइफलेस बॉडी है, जो वाइट बॉडी है उस बच्चे की, उसकी तरफ देखते हुए बोल रही हैं कि बच्चा मतलब कि क्या, कैसे डॉक्टर, मतलब बच्चा तो मरा हुआ है तो आप मतलब क्यों ये सब चीज़ें मंगा रहे हैं। क्विक ही शाउटेड, और उन्होंने बोला जल्दी, प्लीज़ जल्दी लेके आओ। ठीक है, सो लेट्स सी द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन हैप्पी लर्निंग।